हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इज एम आर का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें इज का प्रयोग किसके साथ होगा, एम का किसके साथ होगा और आर का किसके साथ होगा। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आई दिया गया हो तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और यू वी दे या फिर बहुवचन कोई कर्ता आए तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और जितने भी सिंगुलर होते हैं यानी कि ही सी इट या किसी का नाम, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए अब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा दिया गया है, तुम एक गायक हो। इससे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग करना सिखा देता हूं कि पहले हम क्या क्या लिखते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कर्ता। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे इज एम आर। इनमें से एक आएगा, वो कर्ता के अनुसार आएगा। अभी मैंने बताया एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और कर्ता आई के साथ एम, है ना। तो वो कर्ता के हिसाब से लिखना है आपको। और उसके बाद जो अन्य शब्द आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम कर्म कहते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट लिख देना है यानी कि कर्म। इसको हम कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इतना करना है। कर्ता, सहायक क्रिया इज एम आर, उसके बाद कर्म। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तुम की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे यू, वाई ओ यू। इसके बाद हमने अभी बताया था यू के साथ आर लगता है तो आर लिख दिया हमने। और गायक की अंग्रेजी क्या होती है? सिंगर, एस आई एन जी ई आर, यू आर। और एक की अंग्रेजी हम भूल गए तो यहां पर हम लिख देंगे ए, यू आर ए सिंगर। तुम एक गायक हो। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी। देखिए, पहले आई हमने लिखा, फिर आई एम लिखा, और एक की अंग्रेजी ए होती है और विद्यार्थी की अंग्रेजी स्टूडेंट होती है। इसी प्रकार दिया गया है, वह एक किसान है। तो देखिए, वह की अंग्रेजी होती है ही, और सी भी होती है। जब लड़की की बात की जाए तो सी भी लिख सकते हैं, है ना। और है की अंग्रेजी हम लिखेंगे इज, एक की अंग्रेजी ए, किसान की अंग्रेजी लिख देंगे फार्मर, एफ ए आर एम ई आर। फार्मर मीन्स किसान। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। देखिए, यहाँ पर हैं जो शब्द आया है ये बहुवचन को नहीं दर्शाता है, ये सम्मान दर्शा रहा है। तो आप हैं को देख के बहुवचन न सोचिएगा। ठीक, मेरे पिताजी यानी कि एक ही पिताजी होते हैं, तो माई फादर, माई फादर। और एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इज, एक की अंग्रेजी ए और शिक्षक की अंग्रेजी होती है टीचर, टी ई ए सी एच ई आर। माई फादर इज अ टीचर। वे लोग डॉक्टर हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग अलग अलग लिखा करते हैं, वे की अंग्रेजी अलग, लोग की अंग्रेजी अलग। ऐसा नहीं होता है। जब कहीं पर वे या फिर वे लोग लिख के आए तो उसकी अंग्रेजी सिर्फ हम लिखते हैं दे, टी एच ई वाई, दे मीन्स वे या फिर वे लोग। इस पूरी की अंग्रेजी ही होती है, वे लोग की अंग्रेजी ही होती है दे। अगर आप पीपुल लिख देंगे अलग तो नहीं माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। दोनों चीज एक साथ नहीं लगाया जाता। दे का मतलब ही हो जाता है वे लोग। इसके बाद आर, ए आर ई, दे के साथ हमने क्या बताया था? आर लगता है। और डॉक्टर की अंग्रेजी होती है डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर। और यहाँ पर बहुत सारे हैं तो एस लग जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। राम एक धोबी है, राम इज। देखिए, किसी का नाम आया है यानी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। ए और धोबी की अंग्रेजी होती है वाशरमैन, डब्ल्यू ए एस एच ई आर एम ए एन। अगला, तुम मेरे मित्र हो। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, हो की अंग्रेजी लिख जाएगी आर,
मेरे की अंग्रेजी माई, मित्र की अंग्रेजी फ्रेंड। इस प्रकार ट्रांसलेशन बनाते हैं। गीता एक नर्स है। गीता, गीता के साथ क्या आ जाएगा? इज। हाँ। इसके बाद एक की अंग्रेजी ए और नर्स की स्पेलिंग होती है NURSE, नर्स। नर्स मीन्स नर्स या परिचारिका, क्या कहते हैं उसको, है ना। हम लोग अमीर हैं। देखिए हम या हम लोग की अंग्रेजी होती है वी। यहाँ पर आप लोग की अलग अंग्रेजी न लिखिए, हम लोग यानी वी। हैं की अंग्रेजी आर और अमीर की अंग्रेजी क्या होती है? रिच, RICH, वी आर रिच। अगला है सोहन एक सोनार है। देखिए आपको ये ट्रांसलेशन करके बताना है, सोहन एक सोनार है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कमेंट में बताना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें।